अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ये लेक्चर नंबर 8 है। नंबर सिस्टम रियल एनालिसिस का चैप्टर लेक्चर नंबर 8 है। नंबर सिस्टम हमारा यूनिट है। बाउंड्स को डिस्कस करना है आज हमने कि बाउंड्स क्या होते हैं, तो किसी भी सेट के बाउंड्स क्या होते हैं एंड बाउंडेड सेट क्या होता है। तो हमारे पास जो बाउंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोअर बाउंड्स, एक होते हैं अपर बाउंड्स। तो देख लेते हैं फर्स्ट कि लोअर बाउंड्स क्या होते हैं। लोअर बाउंड्स लेट करते हैं ए जो है सब सेट है आर का। आर एक रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ए इसका सब सेट है। देन एनी नंबर, आपके पास एक्स एक वैल्यू है, एक्स एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, और का एलिमेंट है। देन एक्स इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ ए। हम कहेंगे कि एक्स जो है ए का लोअर बाउंड है इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए। अगर एक्स जो है ना ए की तमाम वैल्यू से छोटा हो, कि उस सेट में जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं उन तमाम से अगर छोटा हो या इक्वल हो, ठीक है, देन एक्स इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ ए। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ ए एक आपके पास क्या है, ए आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल है, 0 से 1 इसकी जो है ना वैल्यू है। देन द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए आर। इसके लोअर बाउंड्स क्या होंगे, देखें इसके लोअर बाउंड्स वो तमाम वैल्यूज़ इसके लोअर बाउंड्स होंगे जो 0 से छोटी वैल्यूज़ होंगी। और ये आपने ये याद रखना है कि लोअर बाउंड एक वैल्यू का नाम नहीं है। लोअर बाउंड्स एक वैल्यू नहीं होती, लोअर बाउंड्स इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, इनफिनाइट। हम उन्हें मेजर भी नहीं कर सकते कि कितनी होती हैं। बस आपने ये देखना होता है कि उस सेट में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उस सेट से बाहर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे लेस, तो तमाम के तमाम उससे लोअर बाउंड होंगे। जैसे 0 है, 0 से लेस आपको पता है कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनफिनाइट मैनी नंबर एग्जिस्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। तो तमाम के तमाम इस इंटरवल के लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए आर। तो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ ए ये आएंगे, 0 उसमें इंक्लूड होगा, माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, बट फॉर ऑल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। अगर इसे हम देखें नंबर लाइन पे देखें कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं लोअर बाउंड्स और फॉर ऑल माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। नोट देखें, द लोअर बाउंड्स ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज इन्फिनाइट। ये आपने याद रखना है कि किसी भी सेट के जो लोअर बाउंड्स होते हैं वो ऑलवेज इन्फिनाइट होते हैं, एक नहीं होता लोअर बाउंड, ऑलवेज इन्फिनाइट होते हैं। इसी तरह हमारे पास कंसेप्ट है अपर बाउंड्स का। अपर बाउंड्स क्या होते हैं, लेट करते हैं ए जो है वो एक सब सेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, एक्स जो है वो इसका एलिमेंट है, ठीक है। देन एक्स इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ ए, यानी कि कोई भी रियल नंबर ए का अपर बाउंड होगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए फॉर ऑल एलिमेंट। ये आप ये कह लें कि एक्स के जो आपके पास सेट ए है उसके तमाम एलिमेंट से ग्रेटर अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो तमाम वैल्यू उस सेट की क्या कहलाएंगी, अपर बाउंड्स। अब आप नोट करें, जैसे आपके पास ये एक इंटरवल है, इस इंटरवल ये है 0 से 1 तक, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान एक इंटरवल है। अब इसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1 है। अब 1 से ग्रेटेस्ट वैल्यू वैसे बाहर कितनी एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सी एग्जिस्ट करती हैं, इन्फिनाइट मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो वो तमाम वैल्यू जो 1 से ग्रेटर होंगी 1 भी उनमें शामिल होगा, वो तमाम वैल्यू जो 1 से ग्रेटर होंगी एंड 1 भी उनमें इंक्लूड होगा, आर अपर बाउंड्स ऑफ ए इंटरवल। तो ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए इंटरवल क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखें वही नोट है कि द अपर बाउंड ऑफ एनी सेट इज़ ऑलवेज इन्फिनाइट, कि कोई भी आपके पास जो सेट होता है उसके जो अपर बाउंड्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। आगे हमारे पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट देखिए जैसे नेम से ही जाहिर है, नोट करें ना कि लोअर बाउंड होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मीन के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं, क्योंकि लोअर बाउंड्स इन्फिनाइट होते हैं, तो उन तमाम लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम कहलाएगी। लेट करते हैं ये आपके पास एक सेट है, देन द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय एम से डिनोट करते हैं, और या फिर आप ऐसे कह लें कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, इससे डिनोट कर लें, ठीक है। एंड डिफाइन एज, और डिफाइन कैसे करेंगे, लार्जेस्ट नंबर वैल्यू इन द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट ए।
यानी कि आपके पास जो सेट ए होगा उसके जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे और तमाम के तमाम इनफाइनाइट होंगे, उन तमाम में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो ए का क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है, इसकी तमाम लोअर बाउंड हमने देखा था, ये कैलकुलेट किए थे, ये है, तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज कॉल्ड लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम। और ये याद रखना है कि ये जो इन्फिमम होती है ये यूनिक एलिमेंट होता है, अगर किसी सेट की एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ एक होती है, एक से ज़्यादा जो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो किसी सेट की एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह हमारे पास है सेम वे से लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है या सुप्रीमम क्या होती है, लेट करते हैं, जैसे आपको इस नेम से आप देखें लीस्ट अपर बाउंड कि किसी भी सेट के जो अपर बाउंड्स होंगे वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, तो उनमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, सबसे कम वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो वो क्या कहलाती है, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ दैट सेट। जैसे आपके पास ए एक सब सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का, देन लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय, किसी से डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से या फिर एल यू बी से डिनोट करेंगे, डिफाइन है। और इसे डिफाइन आप कैसे करेंगे, देखें डिफाइन इसको कैसे किया जाएगा, ये डिफाइन किया जाएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए, कि आपके पास जितने भी अपर बाउंड्स होते हैं उन तमाम में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो ए का लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ये एक इंटरवल है, इस इंटरवल के तमाम अपर बाउंड्स क्या हैं, ये सेट है पूरा एज ए होल, तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, जाहिर सी बात है वन है, तो वन जो है इसकी सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगी। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास है बाउंडेड बिलो सेट, कि एक सेट बाउंडेड बिलो कब होता है। देखिए ए सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट एम सो दैट एनी एक्स सच दैट कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो, कि अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाता है कि जो उस सेट के तमाम एलिमेंट से लेस है, तो वो जो सेट होगा वो बाउंडेड बिलो सेट कहलाएगा। बहुत सिंपल है कि अगर आपको किसी सेट के सबसे छोटे लीस्ट एलिमेंट का पता है तो उससे छोटे एलिमेंट तो जाहिर सी बात है मिल ही जाएंगे उस सेट से बाहर, उस सेट के अंदर नहीं, उस सेट से बाहर। तो ऐसा सेट जिसकी हमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इन्फिमम का पता हो, तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है ये बाउंडेड बिलो सेट है। ठीक है, नॉट इफ एम इज लोअर बाउंड फॉर एस देन एनी स्मॉलर नंबर टू एम इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ एस, यानी कि फर्ज किया अगर एम जो है वो एस की लोअर बाउंड है, तो एम से छोटे जितने भी और एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एग्जिस्ट करेंगे, फॉर ऑल एलिमेंट्स जितने भी एग्जिस्ट करेंगे वो तमाम के तमाम एस के क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। इसी तरह हमारे पास है बाउंडेड अबव सेट, कि एक बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, ए सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर बीटा सो दैट एनी नंबर, इसमें से कोई भी नंबर लें, सच दैट वो बीटा से लेस होना चाहिए। मीन के आपको आप ये कह लें कि अगर एक सेट आपके पास है, उस सेट के आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट का आपको आइडिया है कि इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, तो फिर वो सेट जो है वो बाउंडेड अबव सेट है। ठीक हो गया कि वो जो सेट है वो कैसा सेट होगा, बाउंडेड अबव सेट होगा। हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम है, देखें थ्योरम में कह रहे हैं कि प्रूव दैट इफ़ इन्फिमम ऑफ अ सेट इफ़ एग्जिस्ट इज़ ऑलवेज यूनिक, कि अगर आपके पास कोई भी सेट है और उसकी इन्फिमम एग्जिस्ट करती है तो शो करें कि वो ऑलवेज यूनिक होगी, एक एलिमेंट होता है यूनिफिमम, एक से ज़्यादा एलिमेंट इन्फिमम में नहीं हो सकते। तो चलें इसको हम प्रूव करेंगे उसी तरह कंट्राडिक्शन से, कि वी प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या है, फॉर दिस वी सपोज दैट इन्फिमम ऑफ अ सेट इज़ नॉट यूनिक, फर्ज कर लेंगे कि एक सेट है और उसकी जो इन्फिमम है वो यूनिक नहीं है, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू इन्फिमम, फ़र्ज़ किया उसकी कितनी इन्फिमम एग्जिस्ट करती हैं, टू, एक को हम क्या देते हैं m1 है, दूसरी को क्या देते हैं m2 है। देखें
अब हर इन्फीमम भी लोअर बाउंड ही होती है, ये याद रख लें कि हर इन्फीमम भी लोअर बाउंड होती है, बट हर लोअर बाउंड इन्फीमम नहीं होती, क्योंकि जितने लोअर बाउंड्स होते हैं उन तमाम में जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो इन्फीमम होती है। चलें, इफ़ m1 ट्रीट एज इन्फीमम एंड m2 ट्रीट एज लोअर बाउंड, तो बाय डेफिनेशन तो m1 ग्रेटर देन होगा। इसी तरह दूसरे केस में इफ़ m2 ट्रीट एज इन्फीमम एंड m1 ट्रीट एज लोअर बाउंड देन तो m2 ग्रेटर होगा। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें आप इन इक्वेशंस को कि एक बार m1 इससे ग्रेटर है एक बार लेस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। तो इन्फीमम जो होती है किसी भी सेट की वो क्या होती है, यूनिक होती है, ये आपका प्रूफ होगा। ठीक हो गया।